वेलकम स्टूडेंट्स, गणित साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट खत्म किया था। आज हम त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं, जो कि पेपर में एक अच्छे खासे नंबर की आती है 10th क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, आपको जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो सारे मेरी वेबसाइट पे आपको नीचे लिंक दिया गया है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी मैं लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में ये आपको एंगल समझने की जरूरत है। ये ए, ये बी और ये आपका सी, कोई भी पॉइंट रख लिया। आप चाहो तो इस एंगल को इस शेप में भी बना सकते हो, एज यू विश। ठीक है, ये हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, ये हम इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय में ये हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए मेरा। जब तक ये 90 डिग्री नहीं होगा तब तक हम इसमें जो फॉर्मूले उनको यूज नहीं कर सकते। ये हमारा कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये हमारा होता है लंब। और यदि इंग्लिश में बोले, ये हाइपोटेन्यूस, ये मेरा बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले लिख लेते हैं क्या है। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, अंग्रेजी में पाइथागोरियन। ठीक, ये आपकी हो गई। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जो मेरे पास कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कर्ण को मैंने के मान लिया, आधार को मैंने ए मान लिया, ए से अल्फाबेट ए मान लिया, और ये मैंने लंब मान लिया। जो भी आपको ठीक लगे वो आप लगा सकते हो। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये एच हो गया हाइपोटेन्यूस, ये मेरा बेस हो गया, और ये हो गया आपका लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा जो एच स्क्वायर है, जो हमेशा ये कर्ण है हमारा कर्ण, उसकी वैल्यू लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर के इक्वल होगी ऑलवेज। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। अगर इसको फाइंड करेंगे हम तो ये हो जाएगी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक, हमको क्या होगा क्वेश्चंस में, हमेशा इनमें से कोई भी दो साइड दे रखी होंगी और हमें तीसरी फाइंड करने के लिए बोलेगा। इसके लिए कुछ वो भी होते हैं फॉर्मूले। उसमें क्या होता है, देखिए, एक तो आपको ये याद करना जरूरी है, इन्हीं से आपकी पूरी त्रिकोणमिति के जितने क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। मैं सारे फॉर्मूला आपको आज ही बता दूंगा। ये मैंने साइन, ये कॉस और ये टेन। ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, और ये होता है हमारा सेक, और ये होता है मेरा कॉट। ठीक, अगर चाहे तो यहां लिख लेते हैं हम कुछ फॉर्मूले। जैसे हमेशा साइन थीटा बड़ा होता है 1 कोसेक थीटा के, और मेरा कोसेक थीटा हमेशा इक्वल होता है 1 साइन थीटा के। इसी तरह जो सेक थीटा है वो मेरा इक्वल होता है 1 कोस थीटा के, और कोस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा के। टेन थीटा इक्वल होता है 1 कोट थीटा के, और कोट थीटा इक्वल होता है 1 टेन थीटा के। इन्हीं को यूज करके हम ये वैल्यू निकालते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लंब को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, तो इसका पी ले लेते हैं। आधार को क्या बोलते हैं, बेस, तो इसका वी ले लेते हैं। और लंब वी हो जाएगा, इसको हाइपोटेन्यूस और आधार को बेस। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ साइन
यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक और यहाँ पर मेरा कोसेक हो जाएंगे। ठीक है, ये केवल याद करने के लिए जिससे आपको सिंपल रहे। अब ये मैंने क्यों लिखे, इसके लिए क्या है, जो हमेशा साइन की वैल्यू होगी साइन थीटा, साइन थीटा हिंदी में होगा लंब बटे कर्ण के बराबर, इंग्लिश में होगा परपेंडिकुलर प्लस में बटे में हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हिंदी के लिए तो लंब बटे कर्ण लिख सकता हूं और इंग्लिश के लिए परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। ठीक, उसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर, आधार बटे कर्ण के बराबर। तो आधार को क्या लिख सकता हूं मैं, आधार हो जाएगा मेरा आधार बटे कर्ण, इस मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह टेन की वैल्यू, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार के बराबर। तो लंब बटे आधार, लंब है मेरा परपेंडिकुलर, आधार है मेरा बेस। ठीक, और इसके अपोजिट सारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा कोसेक की वैल्यू, क्योंकि यहां मैंने अपोजिट किए थे ना। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब बराबर एच अपॉन पी के बराबर। सेम इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे आधार बराबर एच अपॉन वी के बराबर। और मेरी टेन की वैल्यू बराबर हो जाएगी कोट थीटा के, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब बराबर में बेस बटे में परपेंडिकुलर। ये मेरा फॉर्मूला होगा जो मुझे इसमें यूज करने हैं। हमेशा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर मेरी थीटा की वैल्यू आती है ऑलवेज। थीटा में यहां तो इधर मानूंगा, यहां मैं इधर मानूंगा। ये एंगल चाहो तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि v की वैल्यू यहां रख लो, c की वैल्यू यहां रख लो, a की वैल्यू यहां रख लो, लेकिन जो भी परपेंडिकुलर माना है मैंने वो हमेशा मेरा यही होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले जो हमें याद करने जरूरी है, जो हमारे यूज होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा वो हमारा ऑलवेज 1 के बराबर होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वो हमारा ऑलवेज 1 के बराबर होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे यूज होंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे जो कुछ और फॉर्मूले जो यूज होंगे हम उसके बाद सॉल्व बनाते हैं। इसमें फिर अब हमें टेबल की जरूरत और पड़ेगी। टेबल और बताता हूं मैं, टेबल ड्रॉ करना आपको सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उसके लिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको टेबल में से वैल्यू लगानी पड़ेगी, साइन 30 की वैल्यू, साइन 50 की वैल्यू, सॉरी साइन 60 की वैल्यू, इस तरीके से। चलो टेबल ड्रॉ करना बताते हैं। सबसे पहला ये मेरा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये सेक थीटा, सॉरी यहां कॉट थीटा, ये सेक थीटा, ये मेरा कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये मुझे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू ये ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, जिससे सिंपल रहे। ये साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू और सेक की वैल्यू और मेरा कोसेक की वैल्यू। ठीक है, ये आपके हो गए। अब ये मान लीजिए 0 1 2 3 4, शॉर्टकट मेथड बताऊं मैं आपको जिससे टेबल की वैल्यू निकाल सकते। सभी को 4 से डिवाइड कीजिए और सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। रूट का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिसमें से 2 पेयर बन के हम डिजिट को कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले जो साइन 0 की वैल्यू निकलेगी मेरी, साइन 0 बोलेंगे इसको। चाहो तो ये थीटा आप हटा भी सकते हो क्योंकि थीटा की वैल्यू इसकी जगह पुट होंगी। तो साइन जो 0 की वैल्यू होगी मेरी, साइन 0 किसके बराबर है, 0 अपॉन 4 के। तो 0 का भाग जब मैं 4 में दूंगा तो क्या आ जाएगा 0। तो साइन 0 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/4 से कैलकुलेट करेंगे। तो 1/4 से जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1/2 इंटू 2 और रूट से बाहर आ गया तो 1/2 वैल्यू हो जाएगी मेरी। ये इसकी वैल्यू 1/2। अब निकालते हैं 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, ये 2/4 यहां पर हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल तो यहां बचेंगे 1/2
जिसमें से ऊपर वाले का तो 1 × 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले में रूट नहीं होगा, तो ये हो जाएगी मेरी 1/√2। तो मेरे पास आ जाएगी साइन 45 की वैल्यू। इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर मान रखी उन्हें, √3/4, 3/4। ये हो जाएगा मेरा, 3 का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके फैक्टर नहीं होंगे, इसको मैंने 2 × 2 फैक्टर कर लिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 तो रूट में आएगा और 2 मेरा रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2। लास्ट वैल्यू 90 की 4/4 कैंसिल, √1/1, ये आ जाएगा मेरा 1। इसी तरीके से मैं साइन की सभी वैल्यू इनसे मैं कैलकुलेट कर लूंगा। आप कभी पेपर में आपको जरूरत पड़े तो इसी को चाहो तो छोटा सा एक रफ पेपर में पीछे बना सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ज्यादा ज्यादा आपको 4 से 5 मिनट में ये टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। 1 को इसके लाइन वाइज अपोजिट होंगे ये, जो हमेशा साइन 90 की वैल्यू होगी वो मेरी कॉस 0 की वैल्यू होगी, और जो 60 की वैल्यू होगी वो मेरी 30 की वैल्यू होगी कॉस में, और 45 की वैल्यू सेम होती है, और साइन 0 की वैल्यू जो होगी, सॉरी इससे पहले 1/2 जो होगी इसकी वैल्यू 60 के बराबर होगी, और साइन 0 की वैल्यू हमेशा साइन 90 के बराबर होगी। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अब मुझे निकालनी है tan वाली वैल्यूज। tan वाली वैल्यूज में एक फॉर्मूला होता है जो आप नोट डाउन कर लेना, इसका भी हमें जरूरत पड़ेगी, कि tan थीटा ऑलवेज बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के, और कॉस थीटा बराबर होता है मेरा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के। ठीक है, इससे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो साइन की अगर मुझे निकालनी है tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू में क्या कर सकता हूं, साइन 0 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0 बराबर साइन 0 बटे में cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0। ठीक, सेम उसी तरीके से मुझे निकालनी है अब tan 30 की वैल्यू। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 बटे में cos 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, और 2 से 2 कैंसिल, इसकी गुणा ऊपर, सॉरी इसकी गुणा यहां और इसकी गुणा ऊपर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/√3। तो यहां से इसकी वैल्यू 1/√3 के बराबर, ये दोनों हो जाएंगे 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर। ये यहां से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3 के बराबर, और ये आ जाएगा लास्ट वाला 1/0 जो 90 की वैल्यू सॉल्व करेंगे हम, तो 1/0 में जब भी डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर 0 का डिवाइड मैं 1 में करता हूं तो इसमें मैं किसी की मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 1 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 होगा, 0 हो जाएगा, तो फिर 1 बच जाएगा, अगर मैं 2 लेता हूं तो फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली वैल्यू चलती रहेगी और कुछ भी मेरे पास सॉल्व नहीं होता, इसलिए इसे हम फाइनाइट मान लेते हैं। ठीक, अब कॉट की वैल्यू हमेशा अपोजिट होती है tan के, लाइन वाइज। ये जो इसकी 90 की वैल्यू वो इसकी 0 की वैल्यू, जो इसकी 60 की वैल्यू है वो इसकी 30 की वैल्यू, और जो इसकी 1 की वैल्यू सेम रहेगी 45 की, और 45 की जो 60 के बराबर ये हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरी वैल्यू आ गई। इसके बाद निकालते हैं हम सेक की वैल्यू। सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सेक की वैल्यू सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं तो आपको नोट्स में वो मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, हाँ, सेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो सेक थीटा है वो बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, निकालनी है मुझे सेक 0 की वैल्यू। ठीक है, सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, और मेरे पास cos 0 की वैल्यू मुझे पता है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, तो सेक 0 की वैल्यू 1। अब निकालते हैं सेक 30 की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी 1/cos 30 के बराबर। cos 30 की वैल्यू कितनी है मेरे पास √3/2, तो सेक 30 बराबर 1/√3/2, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। कहने मतलब है इसकी
व्युत्क्रमणीय हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगी। ठीक, 1/1, ये है मेरी 1/√2, इसकी हो जाए √2, ये है 1/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगी केवल। और इसकी वैल्यू ये है मेरे पास 0/1, तो इसका मतलब है 1/0 हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, 0 हो जाएगी, सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगी। सही है, ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। और ये इसके लाइन वाइज अपोजिट हो जाएंगे, 2/2 और 2/√3 और 1। ठीक है, यहां तक के सभी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। जो टेबल में ये इनके अकॉर्डिंग हमारे सारे वैल्यू हो जाएंगे। अब आपको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक बताता हूं। ट्रिक के लिए आप क्या करेंगे, केवल आप साइन की वैल्यू याद कीजिए। साइन की वैल्यू क्या होंगी, 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1 हो जाएगी। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉस की वैल्यू है वो इसकी लाइन वाइज अपोजिट होती है, और जो टेन की वैल्यू इनके डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो अगर थोड़ा और हार्ड वर्क करना चाहें तो आप साइन और टेन की वैल्यू याद करिए, और साइन और टेन की वैल्यू को सबको अपोजिट करते जाइए, जिनको लाइन वाइज वो लाइन वाइज करते चले जाइए और वो पुट हो जाएंगे, जैसे मैं आगे अभी फॉर्मूलों में क्वेश्चंस में लगाएंगे। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो चुके हैं, सारे के सारे जितने फॉर्मूले की जरूरत पड़ती मुझे त्रिकोणमिति में। अब आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आज हम विकल्प क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके मैं ऑब्जेक्टिव नहीं लूंगा। जो चार में जो सही है, केवल जो सही वाला आंसर है केवल वही को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, गिवन है sec थीटा बराबर 2, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए मुझे यह पता है sec थीटा बराबर 2 है। अब sec में किसका मान होता है, पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी आसानी मिल जाए। यहां साइन, यहां कॉस, यहां पर टेन, यहां पर कॉट और यहां पर sec, और ये कोसेक छोटी सी, जिससे आप आसानी से मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें देख के आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये मेरी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू ये बताई थी ना मैंने अभी, ये 1/4, ये 3/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, सबकी रूट में सॉल्व करो। इसकी वैल्यू जाए 1/2, इसकी वैल्यू जाए 1/√2, इसकी वैल्यू जाए √3/2, इसकी वैल्यू जाए 1। अब इसकी 1, इसके √3/2, इसकी 1/√2, इसकी 1/2 और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 10 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो 10 की निकाल लेते हैं। चलो, हमें चाहिए sec की वैल्यू। sec की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट, इसकी 1, इसकी 2/√3, इसकी √2, इसकी 2 और इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, 1/0, 0/1। ठीक है, अब मुझे sec 2 की वैल्यू, देखो sec में 2 किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू। बस तुम्हें ये सोचना है कि cos में किसकी वैल्यू हो सकती है, उसका अपोजिट कर देना, और sec की वैल्यू। तो sec में ये किसकी वैल्यू है आपकी, sec थीटा बराबर ये sec 60 की वैल्यू, sec sec कैंसिल और थीटा की वैल्यू 60। दिस इज योर आंसर। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए छोटा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करते हैं हम, देखिए यहां तो मुझको वैल्यू दे रखी थी, चलो अभी पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं तब बताता हूं मैं आपको एक सिंपल तरीका। ये दे रखा है, यदि tan 8/15 थीटा की वैल्यू दे रखी है मुझको, तो कोसेक थीटा का मान होगा। अब देखिए इसमें मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, पहले मतलब थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर 8/15। हाँ, अब मुझे निकालनी है कोसेक थीटा की वैल्यू। तो ये तो ऐसी वैल्यू है नहीं जो इसमें बिलोंग कर रही हो। अगर हम tan की वैल्यू निकाल लें तो यहां से हो जाएगी मेरी 0, यहां से डिवाइड करा था 1/√3, यहां 1, यहां √3, यहां इनफाइनाइट। तो ऐसी तो वैल्यू मेरी है ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले कोसेक की वैल्यू निकालनी है मुझको। कोसेक की वैल्यू के लिए मैंने आपको यह बताया था
कि जो टेन थीटा है वो 8/15 के बराबर है, जिसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था यूपी बोर्ड वालों के लिए, ये लाल बटे कका, और उनके लिए परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस एंड बेस। ठीक, अब टेन किस में आता है, टेन आता है मेरा यहां पर, टेन इस पर, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब अपॉन लंब बटे आधार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक रफली एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें थीटा को रखते हैं यहां पर, शो कराते हैं ए बी और सी। अगर आपको नहीं दे रखा है कोई पॉइंट का, यहाँ थीटा ही दे रखा है, तो आप ए बी सी कहीं भी रख सकते हैं। अगर आपको ए की वैल्यू यहां पर लिख के देता है 10 ए 10 बी, तो वो वैल्यू आपकी यही कॉर्नर पे आनी चाहिए। ये हमेशा 90 डिग्री होगा, जो मैंने आपको बताया था पैरेलल होता है। अब मुझे किस किस की वैल्यू दे रखी है, ये किसके बराबर है, लंब बटे सॉरी आधार बटे टेन बराबर लंब बटे आधार के, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 15। मुझे इसकी वैल्यू जरूरत है, कर्ण की वैल्यू, ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूस की। अब क्या करते हैं, हमको पता है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस होता है। मींस एसी का जो स्क्वायर है वो मेरा बराबर होगा बीसी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, माना, ये मैंने आपको पहले समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन शुरू करना वो मैं बताता हूं। माना आपको गिवन है जो बीसी है वो मान लीजिए 8 के कोई भी एक अल्फाबेट मल्टीप्लाई मान लीजिए, एक्चुअल वैल्यू नहीं माननी हमको, और ए बी बराबर हो जाएगा मेरा 15 के बराबर। ठीक, अब मुझे एसी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी सी की वैल्यू पता है मुझे, ए बी की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर है 8 के का होल स्क्वायर प्लस के 15 के का होल स्क्वायर के। यहां पर ए सी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर, दिस मीन्स 8 के मल्टीप्लाई बाई 8 के सॉरी, तो 64 प्लस में 15 के मल्टीप्लाई बाई 15 के, तो के स्क्वायर और 15 के 15 में मल्टीप्लाई, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लो अगर आपको मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत है। 50 में 25 की 5, 7 से लगे 2, 5 में 5 और 2 7 और 15, यह हो जाएगा 5 2 और 2। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 225 के स्क्वायर। ऐड करो दोनों को, ए सी स्क्वायर बराबर 4 और 5 9, 2 और 6 8, और यहां पर 2 और के का होल स्क्वायर। ये मेरा किसके बराबर होता है, ए सी स्क्वायर। इसका जब फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 17 के इंटू 17 के बराबर। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 17 के। ये मुझे मिल गया कि इसकी वैल्यू 17 के बराबर हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे जिसकी भी वैल्यू चाहिए केवल वो निकाल देते। मुझे इससे किसका मान पूछा, इसमें कोसेक थीटा का मान। तो कोसेक किसके बराबर होता है, यहां होता है साइन, साइन का उल्टा अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बटे में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 17 के, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 के बराबर। के से के कैंसिल, इसकी वैल्यू है 17/8। दैट इज माय आंसर। एक बार शुरू से समझते हैं। सबसे पहले मुझे थीटा की वैल्यू दे रखी थी, मुझे ये निकालना। ये मैंने चेक किया कि ये मेरा टेबल में बिलोंग नहीं करता, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको इस फॉर्म में बदल लिया, एक ट्रायंगल बना के जो वैल्यू लंब की थी वो लंब को दे दी, जो आधार की थी वो आधार की थी वो आधार को दे दी। मुझे दो वैल्यू पता थी, तीसरी निकालनी थी, तो हमेशा मैंने पाइथागोरस फिर में लगा दी। ठीक है, यहां लिख दो पाइथागोरस फिर में से। ठीक है, ये मैंने निकाल के यहां पर एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और एसी की वैल्यू यहां पर पुट कर देते। और जो भी पूछे, अब इसके अलावा आपको जैसे यहां पर तो केवल सेक पूछा है, 10 पूछे, कुसेक पूछे, कुछ भी वैल्यू पूछे, जो उसमें से देखते रहो लगाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास तीनों वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जिस किसी को
कोई भी दिक्कत हो अगर टेबल वगैरह याद करने में या कोई भी, तो आप मुझ पर डायरेक्ट एसएमएस कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको सिंपल सॉल्व करके बता दूंगा उसका तरीका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सेम उसी तरीके से जो मैंने अभी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है cos A बराबर 7/25 और मुझको फाइंड करनी है, तो tan A प्लस में cot A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वैल्यू मुझे दे रखी है। तो क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये A, ये B, इस बार मुझे A दे रखा है तो A को मैं यहीं रखूंगा। B और C, यहां मेरा थीटा ये 90 डिग्री, और मेरा ये किसके बराबर होता है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। के ए पी वी पी एच एच और आपका बेस। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले कॉस किसके बराबर होता है मेरे पास, कॉस होता है मेरा इसमें आधार बटे कर्ण के बराबर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो बेस की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 25, के ऐड कर लीजिए अपने पास से। ठीक, इस बार मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, लंब की, मतलब परपेंडिकुलर निकालना सबसे पहले। तो जो मुझे दिया है, माना आधार ए बी बराबर 7 के और कर्ण, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले वो अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए थोड़ा सिंपल करने के लिए ऐसा लिख देता हूं कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 25 हो जाएगी। अब मुझे पता है, वी नो डेट ए सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरन। ठीक है, पाइथागोरन थ्योरम से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। इनको चाहो तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी की वैल्यू 25 के की पावर 2 बराबर में ए बी की वैल्यू 7 के का होल स्क्वायर और बी सी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यहां से क्या हो जाएगा, 25 मतलब 25 के मल्टीप्लाई बाई 25 के की के में करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आता है, 625 हो जाएगा आपका। ठीक है, 7×7=49 के स्क्वायर प्लस में बीसी का होल स्क्वायर। अब 625 के स्क्वायर माइनस के 49 के स्क्वायर बराबर में बीसी का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहां के स्क्वायर हो जाएगा, 15 में से 9 गए तो 6, यहां बचे मेरे 2 सॉरी 11 में से 7 गए, 11 में से 4 गए तो 7, और यहां हो जाएगा 5 इक्वल्स टू बीसी का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बीसी की वैल्यू पे 576 के स्क्वायर बराबर बीसी। यहां पर अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं इसको बताता हूं फैक्टर कैसे होते हैं इसके। ये मेरे पास 576, इसके फैक्टर कीजिए, 2 दूनी 4, एक इधर 2 अट्ठे 16, एक इधर 2 अट्ठे 16, 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से डिवाइडेड 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, यहां से 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नीम 18, और यहां हो जाएंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये मेरा पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, यहां पर यहां लिख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा बीसी बराबर अंडर रूट में 1 2 3 4 5 6 बार तो मेरा 2 है, 2 2 2 2 और 2, और 2 बार है मुझ पर 3 लेते हो जो फैक्टर, और गुणा में के इंटू के। अब जिसके जोड़े बनते जाए उनको बाहर निकाल लो, यहां से निकलेगा 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से 3 और यहां से के। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये मेरी 24 के की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 के आ गई मेरे पास।
अब क्या करते हैं हम, जिसकी वैल्यू पूछी है मुझे उसका मान निकालना है मुझे सबसे पहले। तो मुझे दे रखा है tan a प्लस में cot a, tan a प्लस cot a की वैल्यू निकालनी है। तो tan a को मैं अगर चाहो तो आप यहां से tan a cot a सीधी सीधी वैल्यू निकाल के पुट कर दो, अगर नहीं तो थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां कर देते हैं sin a बटे में cos a और cos a बटे में sin a, एलसीएम लिया यहां से तो ये हो जाएंगे sin a और cos a, cos से cos कैंसिल, sin की गुणा इधर हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया, चूंकि sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a ऑलवेज होता है 1 के बराबर, तो यहां पे चाहो तो आप कोने में फॉर्मूला लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1 अपॉन sin a और cos a के बराबर। अब मुझे यहां इसकी वैल्यू निकालने की, किस वैल्यू चाहिए, sin a की और cos a की, तो यहां से हम उसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin a बराबर क्या हो जाएगा, sin किसके बराबर है, लंबवत कर्ण, तो ये हो जाएगा मेरा 24k अपॉन 25k, k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 24/25। अब दूसरी वैल्यू चाहिए मुझे cos a की, cos किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार में मेरे पास 7k अपॉन 25k, k से k कैंसिल, 7/25, दोनों की वैल्यू मिल गई। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन sin a की वैल्यू 24/25 और cos a की वैल्यू 7/25। इसकी गुणा कहां हो जाएगी, जो नीचे वाले वो ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 और 24 मल्टीप्लाई बाई 7, दोनों की गुणा कर लो। इसकी मल्टीप्लाई तो मुझे पता है कितना आता है, 625, और इसकी गुणा चेक करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, हाथ से लगे 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168। ठीक है, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वो आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए, ये टेबल मैंने इसलिए ड्रॉ वो नहीं करी है क्योंकि आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो वो हमारे इसी टेबल से सॉल्व होंगे। सही है, तो आगे चलो करते हैं नेक्स्ट। बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, त्रिकोणमिति पे, तो ये सबसे ज्यादा नंबर की आती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपको एक अच्छे खासे मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे दे रखा है sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझको। तो देखो, अब तो हम इसमें से टेबल निकाल देखकर लगा देते मान, लेकिन आप लोगों को ये सारे मान आपको रटे होने चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका √3/2 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू यही आपकी 1/√2। ठीक है, मैंने आपकी हेल्प के लिए ये टेबल यही बनी रहने दी है, और हमें अगर जरूरत पड़े तो हम और ऐड कर लेंगे इसमें। इसके क्या हो जाएगी, √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगी। ये हो जाएगा मेरे पास रूट की, हमेशा रूट में ये ध्यान रखना, जब भी रूट की वैल्यू की मल्टीप्लाई रूट में करेंगे तो अंदर वाली डिजिट सेम आ जाती है। तो ये हो जाएगा 3, यहां 4 माइनस के 1/4 के बराबर। ठीक है, अब 4 एलसीएम, 3 माइनस के 1 बराबर 2/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यही आ जाएगा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है मुझे 2 10 30 अपॉन, ये आपके छोटे छोटे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको विकल्प में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इसलिए इनको मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, जो भी इसका आंसर हो वो आप देखकर सॉल्व करके टिक कर देना। हाँ, 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू मुझे पता क्या होता है, 1/√3 हो जाती है। इसकी वैल्यू 1 प्लस में 1/√3 की पावर 2 का
होल स्क्वायर बराबर में 2/√3, यहां से हो जाएगा 1 प्लस में इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 1/√3, तो यह 1/3 के बराबर, तो यह 1/3 बटे में 1। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2√3 बटे में 3, और यहां पे एक या तीन की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, जो जितनी बार इससे डिवाइड जाएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है, तो यहां 3 प्लस में 3 एकम 3 एक बार चला गया तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई, तो यहां आ जाएगा 1 मेरा, ये हो जाएगा 2√3/4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा ऊपर और इसकी गुणा इसे ऊपर पहुंचा देते हैं, तो यहां हो जाएगा 3 गुणा 2 और √3 गुणा 4, 2 से 2 दूनी 4, रूट की मैंने क्या बताई थी आपको, रूट हमेशा ये होता है √3 गुणा √3, ये किसके बराबर होता है 3 के बराबर, तो इस 3 के 2 वैल्यू हो जाएंगे, तो इससे जब मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा √3 बार, तो ऊपर से क्या बच गया मेरे पास √3 और नीचे से क्या बच गया 2। दिस इज माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता देना। ठीक है, मैंने टेबल इस बार इरेज कर दिया, इस बार हम वैल्यू सोच कर लगाएंगे खुद। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45, इसका मान निकालना है, का मान। ठीक है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस के 1 होती है। ठीक है, 1 का स्क्वायर और 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से 1 माइनस के 1 और 1 प्लस के 1, ये ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है 0 द्वारा, तो इसका मान हो जाएगा मेरे पास 0। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है, सॉरी मैंने आगे पीछे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या आगे बना है आपको 2 10 30 और 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30। ठीक है, अब क्या करते हैं 10 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3/2, सॉरी 10 30 है 1/√3 और 1 माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर। यहां हो जाएगा, उस वाले सवाल में माइनस था, यहां पर सॉरी उसमें प्लस था, यहां पर माइनस है, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे में 1 माइनस के 1/3 बटे में 1, यहां हो जाएगा आपका 2√3/1 माइनस के सॉरी 3 माइनस के 3, और ये मेरी बराबर हो जाएगी वैल्यू 2√3/2 बटे में 3, इसकी गुणा नीचे और इसकी गुणा ऊपर, तो मेरी वैल्यू बराबर हो जाएगी 3 गुणा 2 और यहां पर 2 गुणा √3, 2 से 2 कैंसिल, यहां रूट से रूट कैंसिल, क्या आ गया यहां से √3। देखो किसी किसी में तो आपको ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देगा कि ये इसका आंसर मतलब यही निकल जाएगा, कहीं कहीं पर यही पूछ लेता है कि उसके डिग्री में मान क्या है, तो ये किसकी वैल्यू होती है 10 में, ये वैल्यू होती है 10 60 की। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, देखो 8 क्वेश्चन मुझे गिवन है 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 और 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30। ठीक, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी वो वैल्यू फाइंड करी थी। ये किसके बराबर है 1/√3 के, और ये किसके बराबर है 1 प्लस में 1/√3 का, दोनों की वैल्यू, क्योंकि 10 30 इक्वल्स टू ये होता है मेरे पास, सॉल्व करो 1 माइनस के 1/3 बटे में 1 प्लस के 1/√3, इनकी गुणा कर ली मैंने,
1/√2 गुणा 1/√3 बराबर 1/3, ये ऐसा है ये वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करो। 3 एलसीएम 3 माइनस के 1 और 3 एलसीएम 3 प्लस के 1। ठीक, यहां से हो जाएगा 2/3, यहां से हो जाएगा आपका 4/3 और गुणा कर दो तो यहां से हो जाएगा 3 गुणा 2 और नीचे 3 गुणा 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/2। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की, कॉस की, चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, आज हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। और जिस किसी को नोट्स चाहिए वो मेरे उस पे से वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकता है। और आपको किसी तरीके की दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम पर लिंक भेज सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, इससे अलग भी कोई क्वेश्चन है 10th क्लास का या किसी और का, तो आप मुझ पर भेज सकते हैं किसी भी चैप्टर से। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे बच्चों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।